हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्किल टेल। इंग्लिश फ्लुएंसी के इस लेक्चर में मैं ध्रुमिल सर आपका स्वागत करता हूं। तो आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है वर्ब्स। पार्ट ऑफ स्पीच में जो हमने इंट्रोडक्शन लिया था वर्ब्स के बारे में कि वर्ब्स एक्चुअली होते क्या हैं, उसी को हम थोड़ा डिटेल में आज समझने वाले हैं। ये जो पूरा चैप्टर है ये 2 या 3 पार्ट्स में हो सकता है। फर्स्ट पार्ट ऑफ यानी कि आज इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कि वर्ब क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या क्या है और उनके फंक्शन क्या है, ठीक है। और लास्ट में कुछ देखेंगे एग्जांपल्स, ताकि जो भी हमने स्टडी किया है वो कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। तो आज का टॉपिक है हमारा वर्ब्स के बारे में, ठीक है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें ये होता है कि एक वर्ब है क्या एक्चुअली। सेंटेंस में हम वर्ब्स यूज करते हैं, लेकिन वो है क्या, उसका फंक्शन क्या है स्पीच में, सेंटेंस में क्या काम करता है वो। तो सिंपली वर्ब को समझे तो उनके सिर्फ 2 ही काम है कि या तो स्टेट के बारे में बताना, स्टेट यानी कि राज्य नहीं, ठीक है। स्टेट यानी कि स्टेट ऑफ बीइंग, यानी कि कुछ होने के बारे में। एग्जांपल दूं अगर, तो जैसे कि बिजी होना, है ना, जैसे कि हैप्पी होना, खुश होना, जैसे कि पीस सिटी में होना, कहीं कोई जगह पे होना, ठीक है। कोई एक प्रोफेशन में, जैसे कि मैं एक टीचर हूं तो आई एम अ टीचर। तो ये जो मैंने सेंटेंस बोला इसमें एक वर्ब था जो बताता है कि मैं एक टीचर हूं, ओके। डॉक्टर होना, इंजीनियर होना, इसे कहते हैं स्टेट ऑफ बीइंग, ओके। बीमार होना, ये भी एक एग्जांपल है। तो वर्ब्स या तो स्टेट के बारे में बताते हैं या फिर कोई एक एक्शन के बारे में बताते हैं। एक्शन यानी कि कोई एक काम। इन दोनों के बारे में जो वर्ड्स बताते हैं उसे कहते हैं हम वर्ब्स, ओके। अब एक्शन का मीनिंग क्या होता है कि हमने कहा कि भाई स्टेट या तो फिर एक्शन के बारे में बताते हैं, तो एक्चुअली एक्शन है क्या। तो एक्शन इज एनी काइंड ऑफ वर्क। अगर मैं एक सब्जेक्ट हूं, ठीक है, कि मैं जो काम कर रहा हूं, मेरे द्वारा होने वाले जितने भी काम हैं, उन सारे काम के बारे में बताने वाले जितने भी वर्ड्स हैं, ध्यान से समझना कि कोई एक सब्जेक्ट है और वो सब्जेक्ट जितने भी काम करता है उसके बारे में जो वर्ड्स बताते हैं, उस एक्शन को जो डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं, मतलब वो एक वर्ब हो गया, वो एक वर्क हो गया कि जो हमें बताता है सेंटेंस के अंदर, राइट, कि एनी काइंड ऑफ वर्क दैट द सब्जेक्ट डज, कोई भी प्रकार का काम, ठीक है। जैसे कि चलना, दौड़ना, सोचना, थिंकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ओके, स्लीपिंग, ये सारे एक काम हो जाते हैं। तो ये होती है एक्शन। और स्टेट, स्टेट यानी कि स्टेट ऑफ बीइंग, मतलब इस स्टेट ऑफ बीइंग से हमें ये पता लगता है कि फर्स्ट कि जो काम हो रहा है, ध्यान से समझना, जो काम हो रहा है, जो एक्शन हो रही है, वो कौन से समय में हो रही है। क्या वो प्रेजेंट में हो रही है, क्या वो पास्ट में हो रही है, या तो फिर वो फ्यूचर में हो रही है। अगर मैं ऐसा कहूं कि स्टेट ऑफ बीइंग का ये भी मतलब होता है कि ये एक टाइप ऑफ वर्ब है कि जो हेल्प करते हैं एग्जैक्टली बताने के लिए कि जो काम हो रहा है। जैसे कि अगर मैं कहूं कि ये जो चलने का काम है, पढ़ाने का काम है, ये जो काम हो रहा है वो कौन से समय में होता है, उसे बताने के लिए भी वर्ब होते हैं, खास करके वो जो स्टेट बताएं। जैसे कि आगे एग्जांपल्स देखेंगे तो आप ज्यादा क्लियर होंगे। देखिए एक एग्जांपल है कि शी इज स्विमिंग। देखिए यहाँ पे कौन सी एक्शन हो रही है, स्विमिंग यानी कि तैरने की एक्शन हो रही है। तो कौन सा वर्ड एक वर्ब हो गया, स्विमिंग, ये एक वर्ब हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मुझे ये पता करना हो कि ये जो तैरने की एक्शन है वो कौन से समय में हो रही है, पास्ट में थी, प्रेजेंट में है या फिर फ्यूचर में होगी, तो इसे पता करने के लिए यहाँ पे एक और वर्ड है जिसे इज, और अगर थोड़ा ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसे कहे तो इसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं या तो फिर ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। तो इस वर्ड इज से हमें यह पता लगता है कि तैरने की जो एक्शन है वो प्रेजेंट में हो रही है। लेकिन
मोटा मोटा ये समझ लो कि स्विमिंग इज अ वर्ब। तो एक्शन के बारे में पता लगा। सेकंड, ही इज 8 months ओल्ड, वो 8 महीने का है। तो होने की बात है, स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में यहाँ पे बताया गया कि वो अभी 8 महीने का है। तो यहाँ पे कौन सा वर्ब है? यहाँ पे वर्ब है इज, कि जो बता रहा है कि अभी प्रेजेंट टाइम में ये जो छोटा बेबी है वो अभी 8 महीने का है प्रेजेंट में। इसी को अगर पास्ट में बताना हो तो कैसे करेंगे? हम लिख सकते हैं कि शी वॉज 8 months ओल्ड, वो 8 महीने की थी। ये जो छोटा बेबी है, गर्ल, बेबी गर्ल, वो 8 महीने की थी। तो ये पास्ट में थी, ये हमने बताया बाय यूजिंग वॉज, तो ये भी एक वर्ब है। ओके, अगर फ्यूचर में बताना हो तो हम कह सकते हैं कि ही विल बी 8 months ओल्ड, वो 8 महीने का होगा। होगा यानी कि ये फ्यूचर की बात हो गई। तो फर्स्ट सेंटेंस जो था शी इज स्विमिंग, इसमें स्विमिंग के जो कोई एक्शन के बारे में बता रहे हैं, और बाकी के जो ये 3 सेंटेंसेस हमने देखे उसमें हमें स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बताया गया कि वो 8 महीने का है, 8 महीने की थी और 8 महीने का होगा। तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं कि जो हमें या तो एक्शन या फिर कोई स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बताते हैं, तो उसे हम कहते हैं वर्ब्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब वर्ब्स को हम मेजरली 2 टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। नंबर 1 इज मेन वर्ब और सेकंड इज ऑक्सिलरी या तो फिर हेल्पिंग वर्ब। ओके, तो मेन वर्ब, मेन, अब देखिए मेन वर्ब क्यों कहते हैं ये? क्योंकि ये मेन काम कर रहे हैं। ओके, इनका काम क्या है कि सब्जेक्ट के द्वारा होने वाली सारी एक्शंस के बारे में बताए। इनका काम स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बताना नहीं है। ये इसलिए मेन वर्ब कहलाते हैं कि सब्जेक्ट जो कोई भी एक्शन कर रहा है उसे हम कहते हैं मेन वर्ब। जैसे कि डांस यानी कि नाचना, सिंग गाना, स्पीक बोलना, थिंक यानी कि सोचना, सोचना भी एक एक्शन है क्योंकि वहां पे आपकी एनर्जी यूज हो रही है। रीड पढ़ना, राइट लिखना, स्लीप सो जाना, प्ले यानी कि खेलना, मिस यानी कि किसी को याद करना, ओके, या तो कुछ छूट जाना, फील यानी कि आप अनुभव कर रहे हो, उसे एक्सपीरियंस कर रहे हो, एक्सेट्रा। ये सारे मेन वर्ब कहलाते हैं। ओके, और ये सारे एक्शंस के बारे में हमें बता रहे हैं कि सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है। हम कहेंगे कि शी इज डांसिंग, तो डांसिंग क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। जैसे कि हमने फर्स्ट एग्जांपल देखा कि शी इज स्विमिंग, तो स्विमिंग क्या है? एक मेन वर्ब है। ओके, क्योंकि जो सब्जेक्ट था शी, उनके द्वारा होने वाली एक्शंस के बारे में बताया गया। ओके, और सेकंड टाइप है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी या तो फिर हेल्पिंग वर्ब, ये आप कह सकते हैं, जिनका काम है कि स्टेट के बारे में बताना और साथ ही साथ ये भी बताना कि जो मेन एक्शन हो रही है वो कौन से समय में हो रही है, पास्ट में, प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर में। इनका 2 काम है, इसीलिए तो हम कहते हैं हेल्पिंग, कि वो मेन वर्ब को हेल्प करते हैं। ओके, कि इट टेल्स अबाउट द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट, जैसे कि इज, एम, आर, हैज, हैव, डू, डज, कैन, शुड, ये सारे ऑक्सिलरी या फिर हेल्पिंग वर्ब हैं। कुछ मॉडल वर्ब्स ही कहलाते हैं, शायद आपने नाम सुना होगा मॉडल्स, है ना, जिसमें कैन, कुड, शुड, शैल, ये सारे मॉडल्स भी कहलाते हैं। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब का काम है कि किसी भी सब्जेक्ट के स्टेट के बारे में बताना और साथ ही साथ जो मेन वर्ब है वो कौन से समय में हो रहा है ये भी डिस्क्राइब करते हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिनमें हमें दोनों टाइप के वर्ब्स दिखेंगे। जैसे कि फर्स्ट है कि मीना इज प्लेइंग पियानो, मीना पियानो बजा रही है। अब प्लेइंग का जो मतलब होता है वो है कि खेलना, आप लोग सब ये कहेंगे, लेकिन जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो अगर कोई इसे बजाता है तो इंग्लिश में उसे प्ले ही कहा जाता है। लाइक अगर कोई तबला बजा रहा है तो उसे कहते हैं कि ही इज प्लेइंग तबला। जैसे गिटार है तो ही और शी इज प्लेइंग गिटार, इस तरह से हम कह सकते हैं। तो प्लेइंग ये क्या है? एक मेन वर्ब है कि मीना जो कि एक सब्जेक्ट है उनके द्वारा होने वाली एक्शन के बारे में बताया जा रहा है।
और ये जो एक्शन है वो कौन से समय में हो रही है ये पता करना हो तो साथ में होता है हेल्पिंग वर्ब जो कि है इज, और इज जो कि हम प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं। इससे ये पता लगता है कि मीना जो पियानो बजा रही है वो प्रेजेंट में काम कर रही है। सेकेंडली, आई वॉज वॉचिंग टीवी सीरियल। तो वॉचिंग यानी कि देखना, ये एक एक्शन हो गई, तो ये हो गया मेन वर्ब। और ये देखने का जो काम था वो कौन से समय में हो रहा था, ये हो रहा था पास्ट में। कैसे पता लगा? यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वॉज, क्योंकि सब्जेक्ट है आई वॉज वॉचिंग टीवी सीरियल, सब्जेक्ट के द्वारा जो मेन एक्शन हो रही है दैट इज वॉचिंग, और कौन से समय में हो रही है तो पास्ट में, ये पता लगता है वॉज से। इसके अलग अलग टाइप है, जैसे कि फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म है, ये हम आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। ही विल बिकम अ सिंगर, वो एक सिंगर बनेगा। अब बनेगा यानी कि फ्यूचर में हो रही है, कैसे पता लगा? यहाँ पे एक वर्ब है विल, बिकम अ सिंगर। ओके, तो ये फ्यूचर में होने वाली जो एक्शन है या तो फ्यूचर में होने वाला जो स्टेट है, जैसे कि हमने एक लास्ट एग्जांपल इसमें देखा कि ही विल बिकम, ही विल बी 8 months ओल्ड, वो 8 महीने का होगा, तो वो जो स्टेट था उसके बारे में बताया गया। माई फादर इज एन MLA, मेरे पिता जो है वो एक MLA है, जिसे हिंदी में शायद विधायक कहा जाता है ना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, तो इज यानी कि वो अभी स्टेट कौन सा है? MLA होने का। MLA का मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो उसके बारे में बता रहे। और प्रेजेंट में है, ये कैसे पता लगा? इज की मदद से। और यहाँ पे हमने एन जो कि एक आर्टिकल है, क्यों एन का यूज किया? क्योंकि अगर आप MLA को प्रोनाउंस करो तो शुरुआत होती है एक वॉवेल के साउंड से, MLA यानी कि ए का साउंड आता है। बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे कि एम जो कि एक कॉन्सोनेंट है, इसके आगे हम क्यों एन लगाते हैं, बट जब भी आप ए और एन इनके आर्टिकल्स के बारे में आप जब स्टडी करेंगे तो यू विल गेट टू नो कि इनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो ही इंपॉर्टेंट है, आगे ए या एन लगाना। ठीक है। रिया इज इन सूरत, रिया अभी सूरत में है, अभी यानी कि प्रेजेंट में। क्यों? इज से पता लगा। ये कोई मेन वर्ब है? नहीं, ये हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रही। ठीक है, तो ऑक्सिलरी वर्ब या तो फिर हम कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो ये थे मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब के कुछ एग्जाम्पल। एक बात मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि सेंटेंसेस में आपको हर एक बार ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब दोनों एक साथ दिखेंगे। कुछ एग्जाम्पल ऐसे होंगे कि जिनमें दोनों आपको दिखेंगे, जैसे कि ये मीना इज प्लेइंग पियानो है, तो ये मेन वर्ब भी है और ऑक्सिलरी वर्ब भी है, हेल्पिंग वर्ब भी है। और ये जो लास्ट है कि रिया इज इन सूरत, तो ये सिर्फ हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे है। एक एग्जाम्पल और देखें, अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि जैसा कहें कि रिया इज इन सूरत की जगह मैं कहूं कि रिया वेंट टू सूरत, तो यहाँ पे सिर्फ मेन वर्ब है, यहाँ पे कोई ऑक्सिलरी या तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है। लेकिन ये जो काम है वो कौन से समय में हुआ ये पता लगाने के लिए मेरे पास एक आइडिया ये है, एक लाइक कह सकते हैं ट्रिक ये है कि जो मेन वर्ब है वो कौन से फॉर्म में है। ये वेंट जो कि एक गो का पास्ट फॉर्म है, वहां से पता लगता है कि ये जो एक्शन है वो पास्ट में हुई थी। रिया वेंट टू सूरत, रिया सूरत गई यानी कि एक्शन हो गई। तो यहाँ पे सिर्फ मेन वर्ब है। तो बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे होंगे जिनमें आपको मेन वर्ब अकेले दिखेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब अकेले दिखेंगे और दोनों एक साथ भी दिख सकते हैं। ओके, सो आज के इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर में, जहां पे हम सीखेंगे मेन वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब के कुछ टाइप्स और नया कुछ सीखेंगे और इसके टाइप्स के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, सो टिल देन टाटा, बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, थैंक यू सो मच।